शहरों में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। तो उस ये आपको 70 से 80 रुपए तो शुरुआत में ही देगी। और इसका जो मार्केट है ना वो डाउन नहीं होता, क्योंकि किसान भाई लगाते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से नाली निकलवानी चाहिए, और नाली को जैसे गोबर खाद डाल के उसकी 1.5 से 2 फीट तक गबदाई कर दीजिए। क्योंकि एक तो इसमें खर्चा कम है, खर्चा ना के बराबर मैं मानता हूँ इसमें। और इसका जो मंडी मार्केट रहता है ना 150, 200, कभी कभी 300, 400 भी पहुंच जाता है, लेकिन 150 से नीचे कभी नहीं आता। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों में चलने वाली अगेती सब्जियों के बारे में। सब्जियों में भी इतने सारे किसान भाई अब आ चुके हैं कि सब्जियों से ज्यादा पैसा कमाना अब आसान नहीं रह गया है। सब्जियों से वही किसान भाई ज्यादा पैसा कमा सकता है जो ये चीजें समझ चुका है कि कौन से समय पर हम अगेती सब्जियां लगाएंगे जिनका मार्केट से ज्यादा दाम हम ले पाएंगे। वही किसान भाई ज्यादा पैसा इस समय सब्जियों की खेती से कमा रहे हैं। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों आपको 2 से 3 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो गर्मियों के टाइम पे उत्पादन देगी, आपको शानदार मार्केट से आपको रेट भी मिलने वाला है। इनमें कुछ आपको विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेगी, विशेष बेसल डोज पे आपको काम करना पड़ेगा। लगाने का आपका क्या तरीका होना चाहिए, क्या कौन कौन सी बीमारियां इन सब्जियों में लगती है, कैसे उनका निदान करना है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम राजू लाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो राजू जी अभी के टाइम पे जो सब्जियां हम लगाएंगे अपने खेतों में जी, वो गर्मी के टाइम पे अपने को उत्पादन देंगे। गर्मी के टाइम पे। सबसे पहले तो ये बता दें, जो सब्जियों की खेती आप करते हैं कितने साल से करते हैं? सब्जियों की खेती तो देखो शुरू से ही करते हैं, पहले पापा करते थे, उसके बाद में मैं करता हूँ। मेरे को भी 7 से 8 साल हो गए सब्जी लगाते हुए जी। तो जैसे अभी के टाइम पे भी आपने सब्जियां यहाँ पे लगा रखी है, सब्जी लगा रही, और जो गर्मियों के लिए आप सब्जियां लगाने वाले हैं जी, उनके लिए सबसे पहले तो आपकी जो खेत तैयारी रहेगी वो कैसी रहेगी? देखिए मैंने पहले तो अक्टूबर में मटर लगाई थी। अब मटर मेरा लगभग 1 तोड़ और बाकी है, वो खत्म हो जाएगा। उसको हटाने के बाद में ना 2 से 3 जोत निकलवाऊंगा मैं। जोत निकलवाने के बाद में मैं 10 दिन उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। जोत निकलवाने के बाद में तो फिर उसके ऊपर मेज लगाएंगे, फिर रोटावेटर निकलवाएंगे हम एक बार। उससे क्या है, मिट्टी बुरबुरी हो जाती है, जो आगे की फसल की तैयारी करते हैं ना वो काफी अच्छी रहती है। मिट्टी अपनी उपजाऊ हो जाती है। बिल्कुल देखो सब्जी लगाने के लिए बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता रहती है। तो अपन ने रोटावेटर भी सर्दी चला दिया, उसके ऊपर जो अपन बेसल डोज डालेंगे वो भी कौन कौन सा लेंगे, किस मात्रा में लेंगे? बेसल डोज में आप 40 से 50 किलो तो आप डीएपी ले सकते हो, और सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हो आप 40 किलो के आसपास, जिसको एसएसपी खाद। उसके बाद में आप नाइट्रोजन के लिए 20 से 25 किलो यूरिया ले सकते हो। और जो जड़ गांठ आती है ना वो ये मानो कि प्रत्येक सब्जी में आने लग गई है, तो बेसल डोज में जड़ गांठ के लिए आप कार्बोफ्लान ले सकते हो, और 5 किलो या 10 किलो बीघा के हिसाब से 5 से 10 किलो के बीच में आप डाल सकते हो जी। और दीमक के लिए आप रिजेंट का इस्तेमाल करो 8 से 10 किलो के करीब प्रति एकड़ बीघा। ये भी जरूरी है डालना जी, जरूरी है। दीमक भी शायद सभी खेत में आने लग गया। बेसल डोज अगर हमने अच्छी तरह से डाल दिया ना तो आधी से ज्यादा लड़ाई तो जीत चुके होते हैं जी। बिल्कुल शुरू में ही। जो गोबर का खाद भी डालते हैं किसान भाई, देखिए गोबर का खाद तो सबसे आवश्यकता है। गोबर का खाद तो आप डालना ही जरूरी है। ये तो जरूरी होता है। तो एकड़ के हिसाब से कितना गोबर का खाद रिक्वायर्ड रहेगा? देखो गोबर का खाद आप जितना डालोगे ना उतनी अच्छा रहता है, लेकिन 2 से 3 ट्रॉली तो आप डालना ही पड़ेगा। सर जी ये खाद डाल करके किसान भाई ने खेत को तैयार करो, और जो हम सब्जियां बताएंगे 2 से 3 या सभी बेड विधि से होगी या नहीं, ये परंपरागत। देखो मेरे हिसाब से तो इन सब्जियों को बोने के लिए परंपरागत खेती सही रहती है। बेड विधि से देखो उत्पादन, एक तो गर्मी का सीजन है, फिर लू चलने का खतरा, रास्ते हमारे यहाँ लू चलती है, तो उससे क्या है थोड़ा डिफेक्ट होता है, तो हम परंपरागत खेती के अनुसार ही बोएंगे। तो सर जी पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे? कौन सी सब्जी किसान भाई लगा सकते हैं? ये जो हरा धनिया है ना, हरा धनिया तो आप सबसे पहले प्राथमिकता उसी को दीजिए। बताओ मैं इसका कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक तो इसमें खर्चा कम है, खर्चा ना के बराबर मैं मानता हूँ इसमें, और इसका जो मंडी मार्केट रहता है ना 150, 200, कभी कभी 300, 400 भी पहुंच जाता है, लेकिन 150 से नीचे कभी नहीं आता। इतना तो आपको मिलेगा कन्फर्म है। एक ये अलग बात हो जाती है कि कभी 100 मिला, लेकिन मैंने सुना नहीं। अभी लहसुन चल रहा है,
कभी आपने सुना है 500-600 रुपए किलो? बिल्कुल नहीं। 10 से 20 रुपए किलो बिकता है। तो ये मंडी मार्केट है, चलता रहता है, लेकिन 150 के आसपास इतना तो आपको मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। बीज से बीज की कितनी दूरी रखनी पड़ती है हरा धनिया? देखिए इसमें बीज से बीज की दूरी को कोई मायने नहीं रखती, इसको हमको छिटक कर बोना पड़ता है। छिटक कर बोना पड़ेगा, मतलब इसको गन्ना भी बो सकते हैं। हाँ देखो, एक बीघा जो कच्चा खेत होता है ना, उसमें 6 किलो के आसपास बीज डालना जरूरी होता है। 1000 स्क्वायर मीटर में 6 किलो बीज काफी रहेगा और छिटक करके पानी चला सकते हैं। पानी चलो आराम। ये हरा धनिया में कोई बीमारी या समस्या किसान भाई को आ सकती है तो कौन सी आ सकती है, क्या समाधान कर सकते हैं? देखिए एक तो बीमारी आती है दीमक की, तो दीमक का इलाज तो हमने बेसल शुरुआत में कर दिया। और हल्का पीलापन की समस्या जो आती है, तो उसमें जब आप दूसरा तीसरा पानी लगाओ, दूसरा पानी तो उसमें आप है ना कॉपर डाल दीजिए। अच्छा, वो फिर पीलापन की समस्या खत्म हो जाएगी। एकड़ के हिसाब से किस मात्रा में ले सकते हैं किसान? देखो 500 ग्राम काफी रहेगी। काफी रहेगी, बहुत काफी। उसको है ना ऐसे छिटक के नहीं लगाना है, उसको पानी में घोल बना के और फिर पानी के साथ लगाना, पानी के साथ में चलाना आपको। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से छिटक के लगा दो ऐसा। जी, हार्वेस्टिंग के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है सर ये? अपन को 1.5 महीने के आसपास हार्वेस्ट हो जाता है। तो इसका देखो बीज बढ़िया लोगे ना, आपको 3 कटाई मिलेगी आपको। अच्छा। 3 कटाई में आप इसका देख सकते हो कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको। सर जी ये तो बात हो गई हरा धनिया। हरा धनिया। दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी आप सजेस्ट करना देखिए चाहेंगे? दूसरे नंबर पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि गंवार फली लगाओ आप। गंवार फली में क्या है कि बीज का खर्चा है और बेसल डोज तो आप वैसे भी डाल दो, दीमक का इलाज आप कर भी लोगे जी, तो उसमें बीज का ही खर्चा है ओनली, और कुछ खर्चा नहीं है उसमें। उसका भी मंडी जो उत्पादन होता है ना, वो 80 से 90 रुपए किलो मिलता है शुरुआत में। अच्छा। आप इसी टाइम पे लगाओ, 80 से 90, 100 तक भी जाती है, 120 तक भी जाती है। वो तो मंडी मार्केट अलग अलग मिलते हैं ना उस हिसाब से। लेकिन जो ये कम खर्चे में ना अधिक मुनाफा देने वाली सब्जी है, धनिया ले लो, गंवार फली ले लो। तो सर जी ग्वार फली लगाने का क्या तरीका रहना चाहिए अपना? देखिए गंवार फली भी वो आप एक एक दाना चोप सकते हो, या फिर ऐसे छिटक के भी हो सकते हो। फिर आप निराई गुड़ाई करेंगे ना, जैसे किसी किसी जगह पे 2 बीज है, दोनों उगाए, तो उनको एक को हटा दीजिए। हटा दीजिए। अगर ये एकड़ के हिसाब से बीज कितना रिक्वायर्ड रहेगा अपना? देखिए एकड़ के हिसाब से मैं तो ज्यादा तो बोता नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आधा एकड़ के करीब में बोता हूँ, क्योंकि इसको क्या है थोड़ी तोड़ने में परेशानी, लेबर कॉस्ट ज्यादा लगता है। लेबर कॉस्ट ज्यादा। तो आधे एकड़ का ही बता दे, आधे एकड़ में कितना बीज लगेगा? आधे एकड़ में मैं 5 किलो के आसपास बीज डालता हूँ। काफी रहेगा? काफी, बहुत ही काफी रहेगा। और इसका उत्पादन कितने दिन बाद में मिलने लग जाता है? इसका उत्पादन ये 45 से 50 दिन के बाद में चालू हो जाती है। चालू हो जाता है। और इसमें कोई मुख्य समस्या या बीमारी आती देखो है? इसमें कोई समस्या मेरे को तो आज तक मिली नहीं समस्या। अच्छा, मैं तो जैसे बीज बोया, निराई गुड़ाई की, पानी अच्छा लगाया और उत्पादन शुरू। अच्छा। और कितने दिन तक उत्पादन देती रहती है गंवार फली अपने? ये आपको 1.5 से 2 महीने, अगर बीज अच्छा रहेगा तो 2.5 महीने तक भी देती है। 2.5 महीने तक भी चल जाएगी। जी जी। तो सर जी दूसरे नंबर पे अपन ने बता दी ग्वार फली। जी। तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना देखिए चाहेंगे? तीसरे नंबर पे मैं तुरई को प्राथमिकता दूंगा। तुरई की जो बेल वर्गीय सब्जी, बेल वर्गीय सब्जी आती है ना तुरई, उसमें भी देखो ना के बराबर खर्चा है। और उसको तो जैसे हम जाली पे लगाएंगे ना, वो सबसे बेस्ट रहता है। उसको नीचे नहीं लगाना चाहिए, मचान विधि से बनाना, लगाओ विधि से लगाओ उसको। क्योंकि उसको जैसे नीचे लगाएंगे ना, तो एक तो क्या है जो बेल जाएगी, तो उसमें ये तो है नहीं कि पूरे खेत में हम पानी लगाएंगे। तो क्या है जैसे सूखे में जाती है तो लू चलती है तो बुलस जाती है, बेकार हो जाती है उधर से। तो आप इसको मचान विधि से लगाओ। अच्छा, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका। जो तुरई बता रहे हैं अपन, शायद गड्ढे खोद करके लगाएं किसान भाई कि कैसे लगाएं? देखो अगर गड्ढे खोद के लगा, देखो पहले तो ट्रैक्टर से आप नाली भी निकलवा सकते हो, नाली में आप पानी भी अच्छी तरह जाएगा। तो मेरे हिसाब से नाली निकलवानी चाहिए, और नाली को जैसे गोबर खाद डाल के उसकी 1.5 से 2 फीट तक गबदाई कर दीजिए। उससे क्या है कि एक तो जड़ें बिल्कुल आसानी से ग्रोथ करेगी, तो पौधा भी आपका ग्रोथ रहेगा, बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है उसकी। गोबर खाद डाल दिया, आपने बेसल डोज डाल दिया, जो मैंने पहले बताया, वो बेसल डोज आप उसमें यूज ले लीजिए। उसके बाद में इसमें ना तो कोई खर्चा है, पानी लगाते जाइए और इसका उत्पादन लेते जाइए। अगर मान लो सर जी अपन तुरई की खेती कर रहे हैं, नाली अपन ने बना दी, बीज से बीज की कितनी दूरी रखें इसमें? बीज से बीज की दूरी आपको ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 फीट ही रखनी है। और एक जगह पर एक ही बीज लगाना? 2 बीज लगाओ। 2 बीज लगाओ। किसान भाई अगर मचान बनाने की जानकारी आपके पास नहीं है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं मचान किस तरह से बनाया जाता है, प्रैक्टिकल जानकारी दी हुई है। तो सर जी किसान भाई मचान बना सकता है, उस पर तुरई की खेती कर रहा है। तुरई जैसे कोई नया किसान भाई पहली बार लगा रहा हो, इसमें बीमारियां और समस्या कौन कौन सी आ सकती है? देखो गर्मी के मौसम में बीमारियां अधिक से अधिक आती है, ये पीलेपन की समस्या आती है, अधिक तो यही आती है। और उसके बाद में तो मक्खी मच्छर है, तो उसके आप 15 से 20 दिन में एक
स्प्रे निकालते रहो। अच्छा। नॉर्मल स्प्रे, आपको ज्यादा भारी स्प्रे निकालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्प्रे निकालते रहो बस, उससे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी उससे। तो इसका उत्पादन कितने दिन बाद में मिलने लग जाता है सर? इसका उत्पादन देखो, सब्जियों का अधिकतर उत्पादन तो 55 से 60 दिन का लगभग वो होता है, लेकिन कोई सब्जी जैसे थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, कोई थोड़ी लेट होती है, लेकिन 55 से 60 दिन के आसपास रहता है उत्पादन मिलने लग जाएगा। तो तुरई का क्या दाम मिल सकता है शुरुआत में अपने? तुरई का दाम हाई रहता है शुरुआत में। देखो हम गांव में है ना तुरई बहुत कम खाते हैं, लेकिन शहरों में है ना बहुत ही हेल्दी रहती है तुरई की सब्जी, तो शहरों में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये आपको 70 से 80 रुपए तो शुरुआत में देगी, और इसका जो मार्केट है ना वो डाउन नहीं होता, क्योंकि किसान भाई लगाते ही नहीं है। 100 में से 5 किसान भी इसको तुरई की सब्जी नहीं लगाते हैं। अच्छा। किसी इलाके में समझो 5 से 10 किसान भाइयों ने लगा ली, और इसका उत्पादन भी काफी रहता है। अच्छा। क्योंकि उत्पादन बहुत बढ़िया रहता है इसका। बढ़िया रहता है। हाँ, कितने महीने तक उत्पादन देती है सर ये? 3 से 3.5 महीने तक उत्पादन। 3 से 3.5 महीने। जब तक बारिश चालू होगी ना तब तक चलती रहेगी। कोई बीमारियां इसमें अगर लगती हो तो? बीमारियां देखो कोई नहीं लगती। बीमारियां तो जब हम पौधे को देखेंगे नहीं, जैसे हमने पौधा लगा दिया, अब उसके बाद में हम उसको जैसे वो आगे का ग्रोथ कोपल होती है ना, उस पे जाके देखो, अगर कोई भी मक्खी मच्छर बैठा हो ना तो तुरंत स्प्रे मार दीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर स्प्रे मार दीजिए, समस्या आएगी ही नहीं। अगर जैसे मक्खी मच्छर बैठा है, आपने 5 से 7 दिन ध्यान ही नहीं दिया, तो उसके बाद में है ना पौधा बिल्कुल सिकुड़ जाता है, और उसको खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपकी विधि से सर जी ये तीनों सब्जियां किसान भाई लगाता है, 1 एकड़ में कितना खर्चा हो सकता है? देखिए अगर मचान विधि शुरुआत में लगा रहे हो ना तो उसमें तो खर्चा आपको बढ़ जाएगा, लेकिन जो धनिया और ये लगा रहे हो ना उसमें तो ना के बराबर खर्चा है। ये मान के चलो कि आप जैसे धनिया का बीज लेके आए, 1 एकड़ में लगा रहे हो आप, तो 500 से 600 रुपए किलो बीज जाएगा, तो वही खर्चा है, और बेसल डोज का खर्चा है, इसके अलावा कोई खर्चा आता ही नहीं। धनिया एक ऐसी चीज है, आप जो किसान भाई आपके कहने से एक बार लगा लेगा ना, वो दोबारा पूछेगा ही नहीं, आप वो ऑटोमेटिक लगाएगा अपने आप। और देखो शादी ब्याह का सीजन रहता है तो धनिया की डिमांड इतनी ज्यादा रहती है, हर कोई किसान भाई है ना धनिया, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई रहता है ना तो उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। किसान भाई लगाएगा जैसे तो आधा सा उड़ जाएगा, इसलिए मैं बीज ज्यादा बता रहा हूँ। तो कोई विशेष चीज आप अगर इन सब्जियों के बारे में बताना चाहें? देखो किसान भाइयों, मैं आपके सामने, आप मेरे नंबर है उस पे स्क्रीन पे, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ये जो मैं विधियां बता रहा हूँ ना, उनसे ऐसा नहीं कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली मेरे घर आके भी देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। तो आप परंपरागत खेती छोड़िए, देखिए अभी 3 से 4 महीने गर्मी करेंगे, सब बिल्कुल कोई काम नहीं है, तो लगाओ ना, सब्जियां लगाओ। हाँ सब्जियां लगाओ, बैठे बैठे करते हुए। बिल्कुल। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।